देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अपना एक फैसला देश की जनता पर थोपा था। अचानक देश में नोटबंदी लागू की गई थी, जिसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन्हें खारिज करते हुए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के 4 जजों ने इसे सही ठहराया। तो वहीं जस्टिस बीवी रत्ना की राय बाकी 4 जजों से अलग रही, जहां उन्होंने नोटबंदी को गलत और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए था। दरअसल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 की नोटों की श्रृंखला को चलन से बाहर एक कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए था, ना कि एक अधिसूचना के माध्यम से। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के बाद सहमति से इस पर कानून बनाने की जरूरत थी और नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। देश के लिए इतने अहम मुद्दे पर संसद को अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई और केंद्र ने जो जवाब दाखिल किए हैं उनमें अंतर्निर्मित विरोधाभास है। नोटबंदी की पूरी कवायद 24 घंटे में की गई, जबकि गंभीर आर्थिक प्रभाव वाले केंद्र के इस फैसले को प्रस्ताव के तौर पर विशेषज्ञ समिति के सामने रखा जाना चाहिए था। ये बोल हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना के। 6 साल पहले यानी 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 15.52 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से बाहर हुए थे। 2022 के अक्टूबर में एक रिपोर्ट में सामने आया कि नोटबंदी के समय जारी किए गए नए 500 और 2000 के नोटों में से अब 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हैं। इनका हिसाब आरबीआई के पास भी नहीं है। इस मामले में एक बहस तब भी बढ़ी जब पता चला कि साल 2017-18 के दौरान 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में थे, लेकिन इसके बाद अचानक गायब हो गए। फिर जानकारी मिली कि आरबीआई ने 2019 में इनकी छपाई ही बंद कर दी। दरअसल आरबीआई की 2016-17 से लेकर 21-22 तक की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब है। इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो ब्लैक मनी मानी जाती है। इस 9.21 लाख करोड़ रुपए में लोगों की घरों में जमा सेविंग्स भी शामिल हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इत्र कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हाल में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के पड़े छापों तक हर जगह बरामद ब्लैक मनी में 95% से ज्यादा 500 और 2000 के नोटों में ही था। आरबीआई के अधिकारी भी नाम ना छापने की शर्त पर स्वीकार करते हैं कि सर्कुलेशन से गायब पैसा भले ही आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी ना माना जाए, लेकिन आशंका इसी की ज्यादा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है। अधिकारी ये मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े डिनोमिनेशन यानी 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है। लेकिन 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कुल कैश धन का 2-3% ही होता है। ऐसे में स्विस बैंक्स में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी ही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक्स में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। देश भर में नोटबंदी ये कहकर लागू की गई थी कि काला धन आएगा, लेकिन 2000 के ये गायब नोट तो कुछ और ही कहानी बताते हैं और इस कहानी की कीमत 9.21 लाख करोड़ रुपए है। नोटबंदी को 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और वो सवाल आज भी
ही कायम है कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। तो उसका जवाब है कि नोटबंदी से देश भर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नए नोटों के अरबों रुपए बाजार से गायब हैं, जिसका हिसाब आरबीआई तक के पास नहीं है। और नोटबंदी ने जिन लोगों की जान ली, उनकी मौत का ये आंकड़ा सुनने में एक मामूली सी संख्या है, लेकिन जरा सोचिए कि उन 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए आपका कोई अपना बैंकों की लंबी लंबी कतारों में लगा है और वो लौट कर घर ना आए, तो क्या फिर भी आप ये संख्या बल देखेंगे? भारत जैसे एक विशालकाय देश को लेकर इतना बड़ा आर्थिक फैसला ऐसे लिया गया जैसे मानो चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया हो। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, इसका जवाब आपके पास है और हमें वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही देश को लेकर हर बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बेक।